कि वहाँ जो लंदन है, लंदन का मेयर जो है वो सादिक खान है और वहाँ पे वो जो चाहता है वो करता है। न्यूयॉर्क का जो मेयर है वो चुना गया है जिसका नाम है ममदानी, जोहरान ममदानी। उसकी मदर मीरा नायर है दोस्तों। मीरा नायर को आप लोग जानते होंगे। नई यूपीए सरकार इस पे इतनी मेहरबान थी कि 2012 में पद्म भूषण भी दिया था। जोहरान ममदानी को 10,36,051 वोट मिले हैं। ये वही न्यूयॉर्क है जहाँ पे 9/11 हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड टावर को उड़ाया गया था और आज उन्हीं जिहादियों में से एक वहाँ का मेयर बना है। इनकी जड़ें इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि ये इतनी जल्दी उखड़ने वाली नहीं है। लेकिन ये बात यूरोप को तो समझ आ गई है। नमस्कार, मैं हूं नवीन जौहर लेवल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, यूरोप में जैसे ही जिहादियों का आतंक मचा हुआ है, फ्रांस का हाल देख लीजिए, जर्मनी का हाल देख लीजिए, ब्रिटेन का हाल देख लीजिए। ब्रिटेन का तो हाल ये है कि वहाँ जो लंदन है, लंदन का मेयर जो है वो सादिक खान है और वहाँ पे वो जो चाहता है वो करता है। वहाँ की जो सरकार है ब्रिटेन की, वो कुछ नहीं कर पाती है। तो जिन जिहादियों से हम लोग परेशान थे, उनसे सारा यूरोप परेशान है। पहले वो हमारे ऊपर हंसा करते थे कि अरे तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, लेकिन जब इनके ऊपर पड़ी है तो इनको समझ आ रहा है कि ये जिहादी होती क्या है। लेकिन अब ये जिहाद यूरोप से आगे बढ़ता हुआ अमेरिका तक पहुंच गया है। अभी खबर आई होगी, आप लोगों ने सुना ही होगा, न्यूयॉर्क का जो मेयर है वो चुना गया है जिसका नाम है ममदानी, जोहरान ममदानी। अब जोहरान ममदानी का जो बाप है वो तो युगांडा का है, लेकिन उसकी मदर कहाँ की है? उसकी मदर मीरा नायर है दोस्तों। मीरा नायर को आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मीरा नायर है तो इंडियन ही, इंडियन ओरिजिन की ही है, अमेरिकन सिटीजन है। ये लाइट में तब आई थी जब सलाम बॉम्बे नाम की पिक्चर 1989 में शायद आई थी, उस समय ये फेमस हुई थी। उसके बाद 2001 में मॉनसून वेडिंग से फेमस हुई थी। यूपीए सरकार इस पे इतनी मेहरबान थी कि 2012 में पद्म भूषण भी दिया था। तो जिहादी बाप और ये इंडियन ओरिजिन की लेडी का पैदा किया हुआ ये जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है ट्रंप से लड़के। अब वोट का परसेंटेज देखिए इसका, जोहरान ममदानी को कितना मिला है। जोहरान ममदानी को 10,36,051 वोट मिले हैं, जबकि एंड्रयू एम क्यूमो को 8,54,995 वोट यानी कि 41.6% है, जबकि कर्टिस सिल्वा को 1,86,137 वोट मिले हैं। तो ये कर्टिस सिल्वा जो है ये रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार था, यानी कि ट्रंप इसको सपोर्ट कर रहा था, जबकि जोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी का था। दूसरा जो उम्मीदवार है एंड्रयू क्यूमो, ये भी एक्चुअली लड़ा तो इंडिपेंडेंट से है, लेकिन ये भी डेमोक्रेटिक का ही था। क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पे कि डेमोक्रेटिक पार्टी में पहले तो अंदरूनी इलेक्शन होगा कि चुनाव लड़ेगा कौन पार्टी की तरफ से, तो उसमें जोहरान ममदानी की जीत हुई थी। ये बेचारा हार गया था, लेकिन इसने विद्रोह करके इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ गया और वोट आया है देखिए कितना, 8,54,000। तो क्या ट्रंप का ये हाल हो गया है कि 1,46,000 वोट मिले इसके रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे? ऐसा क्यों हुआ है? तो इंडिपेंडेंट को जो वोट मिले हैं दोस्तों, ये ट्रंप के जो सपोर्टर थे जो अब उससे खफा है, उन्हीं लोगों ने शायद इसको वोट दिया होगा, तभी तो ये इतना 8,54,000 पर पहुंचा है। लेकिन न्यूयॉर्क की किस्मत देखिए, ये वही न्यूयॉर्क है जहाँ पे 9/11 हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड टावर को उड़ाया गया था और आज उन्हीं जिहादियों में से एक वहाँ का मेयर बना है। इसलिए मैंने कहा है कि जो हाल इंग्लैंड का हुआ है वही है, जो हाल लंदन का हुआ है वही हाल आने वाले दिनों में न्यूयॉर्क का होने वाला है। वैसे तो ट्रंप ने अमेरिका का हाल बेहाल कर ही रखा है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है करीब 1.5-2 महीने से स्ट्राइक पे चल रहे हैं, लेकिन इसके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। ये तो टैरिफ में ही उलझा हुआ है, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों पे टैरिफ लगाने में लगा हुआ है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या बुर मचा हुआ है, नोबेल प्राइज के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अब ये ममदानी जो जिहादी है, इसको लग रहा है जैसे एक हाथी के कान में मच्छर घुस जाता है ना और उसको परेशान कर देता है, वही ये मच्छर ट्रंप के कान में घुस चुका है और इसको परेशान करके रखा हुआ है। देखिए आने वाले दिनों में ये ममदानी और ट्रंप का किस तरह का टसल होता है। लेकिन इतना तो बिल्कुल साफ हो गया है कि अमेरिका में जिहादियों ने अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया है। शुरुआत न्यूयॉर्क से हुई है, आगे देखिए किस लेवल तक जाता है। और ये हमारे लिए अच्छा ही है कि जो लोग हमें कहते थे कि आपका लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है,
अब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इनको कम्युनिस्टों का सपोर्ट होता है। कम्युनिस्ट की जो इंटरनेशनल लॉबी है, विडंबना देखिए कम्युनिस्टों का। कम्युनिस्ट जो है वो दो चीज़ों को सबसे प्रायोरिटी पे रखते हैं। पहला, वो पूंजीवाद का विरोध करते हैं। दूसरा, कि वो धर्म को नहीं मानते। लेकिन जैसे ही इंडिया से बाहर जाते हैं, पूंजीवाद से ही पैसा लेके काम करते हैं। यहाँ पे भी जो कम्युनिस्ट हैं, उनकी जो फंडिंग होती है वो पूंजीवादियों से ही होती है। और जहाँ तक रही धर्म की बात, तो सिर्फ ये हिंदू धर्म के खिलाफ रहते हैं। जहाँ जिहादियों की बात आती है, क्रिश्चियनिटी की बात आती है, तो फिर ये उनको सपोर्ट में लग जाते हैं। इनकी जड़ें इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि ये इतनी जल्दी उखड़ने वाली नहीं है। लेकिन ये बात यूरोप को तो समझ आ गई है, अमेरिका को शायद थोड़े दिनों में आएगी, क्योंकि वहाँ भी जिहाद की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।